करते हैं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भले ही पंजाब की रोपड़ जेल में खुद को महसूस कर रहा हो, सुरक्षित महसूस कर रहा हो, लेकिन उसके बेटे अब्बास अंसारी के बुरे दिन अब शुरू हो चुके हैं। जिस काले साम्राज्य को चलाने की कोशिश मुख्तार अपने बेटे के जरिए कर रहा था, अब कानून का पंजा उस पर भी चल रहा है। और यही कारण है कि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की मुसीबतें अब बढ़ चुकी हैं। देखिए कैसे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है, तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की भी जेल जाने की नौबत आ चुकी है। यूपी एसटीएफ ने अब्बास अंसारी पर दर्ज एफआईआर में चार्जशीट दाखिल कर दी है। मुश्किल में मुख्तार का बेटा अब्बास। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कानूनी शिकंजा कस गया है। यूपी एसटीएफ के द्वारा लखनऊ के महानगर थाने में 3 जनवरी 2020 को अब्बास अंसारी पर दर्ज कराई गई एफआईआर में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एफआईआर में एसटीएफ ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अब तक जांच के बाद यूपी एसटीएफ को यकीन है कि जेल में बंद मुख्तार के गैंग को प्रतिबंधित बोर के कारतूस की सप्लाई अब्बास अंसारी के जरिए हो रही थी। दाखिल की गई चार्जशीट में अब्बास अंसारी पर न सिर्फ लाइसेंस के गलत इस्तेमाल बल्कि प्रतिबंधित बोर के कारतूस रखना, राइफल एसोसिएशन के बनाए नियमों का उल्लंघन करना समेत 13 इल्जाम लगाए गए हैं। अब्बास अंसारी ने एक लाइसेंस प्राप्त किया था लखनऊ से, और इस लाइसेंस के रिकमेंडिंग अथॉरिटी ने भी उस रिकमेंडेशन के दौरान ये अंकित किया था कि इसके पिता एक बहुत ही बड़े माफिया डॉन हैं और उन पर काफ़ी बड़ी संख्या में मुकदमा है। इसके बावजूद ये लाइसेंस बना। इसके बाद ये लाइसेंस दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ और दिल्ली में इसे एक स्पोर्ट्स लाइसेंस के रूप में कन्वर्ट कराया गया। इसके बाद इस पर 8 असलहों का क्रय हुआ और साथ ही 10 स्पेयर बैरल्स भी क्रय किए गए, जो कि अनुमान्य संख्या 7 से ज्यादा है। प्रतिबंधित कारतूस इस्तेमाल करने का आरोप। राइफल एसोसिएशन ने अब्बास अंसारी की ग्लॉक पिस्टल पर लगी स्पेयर बैरल और बरामद कारतूस को अवैध और गैरकानूनी बताया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से यूपी एसटीएफ को भेजी गई रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अब्बास अंसारी ने एक लाइसेंस पर 7 की जगह 8 असले रखे थे। इसके अलावा ऐसे बोर के असलहे और स्पेयर बैरल्स इस लाइसेंस पर क्रय किए गए जो स्पोर्ट्स लाइसेंस पर अनुमन्य बोर से अधिक के हैं, यानी राइफल में 8 mm से ज़्यादा के असलहे स्पोर्ट्स में इस्तेमाल नहीं किए जाते और पिस्टल में भी 9 mm से ज़्यादा के वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन इसने इससे ज़्यादा बड़े बोर के राइफल्स और पिस्टल्स का क्रय किया। एसटीएफ को मिले 6 स्पेयर बैरल में 2 बैरल प्रतिबंधित बोर .375 और 1 बैरल .58 की थी। नियमानुसार सिर्फ 2 स्पेयर बैरल रखी जा सकती है, लेकिन अब्बास अंसारी ने 6 स्पेयर बैरल रखी थी। इसके अलावा जो कारतूस हैं उनकी वो भी एक स्पेसिफाइड तरीके के होते हैं जो स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। वो उनकी टिप या तो लेड की बनी होनी चाहिए या लेड लाइक सॉफ्ट मटेरियल की बनी होनी चाहिए, लेकिन अब्बास अंसारी ने जो स्पोर्ट्स लाइसेंस पर कारतूस क्रय किए हैं वो जैकेटेड श्रेणी के हैं और कुछ उसमें हॉलो पॉइंट भी हैं जो कि या तो शिकार या अपराधियों द्वारा हत्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब्बास अंसारी ने बिना लखनऊ जिला प्रशासन को बताए अपने लाइसेंस का नाम पता बदला। बंदूक के लाइसेंस को पिस्टल और रिवॉल्वर के लाइसेंस में बिना एनओसी किए बदलवा लिया। बिना बताए लाइसेंस का नाम पता बदला। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अंसारी के पास से जो कारतूस मिले वो शूटिंग में इस्तेमाल ही नहीं होते, यानी जो कारतूस शूटिंग की किसी भी प्रतियोगिता में इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो प्रतिबंधित बोर के हजारों कारतूस अब्बास अंसारी के पास से मिले। इतना ही नहीं, बरामद कारतूस का कोई भी ब्यौरा नहीं था। इस प्रकार और भी बहुत सारे
लाइसेंस की शर्तों का उसने उल्लंघन किया है। एसटीएफ ने कुल 13 ऑन 13 काउंट्स सच लाइसेंसों के कंडीशंस का उल्लंघन पाया है और इस कारण से अब्बास अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। यूपी एसटीएफ को शक है शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी के गैंग को कारतूस की सप्लाई कर रहा था, क्योंकि जो असले, स्पेयर बैरल और कारतूस बरामद हुए हैं वो सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यूपी एसटीएफ को जांच में सबूत मिले हैं कि अब्बास अंसारी ने शूटिंग के नाम पर न सिर्फ ज्यादा असलहे मंगवाए बल्कि वो कारतूस भी मंगवाए जो शूटिंग में नहीं जान लेने में ज्यादा काम आते हैं। लिहाजा यूपी एसटीएफ को शक है कि पिता मुख्तार अंसारी के जेल में रहने के बाद गैंग को असलहों के साथ कारतूस की जो भरपाई हो रही थी, जो सप्लाई हो रही थी, वो अब्बास अंसारी के शूटिंग के नाम पर जारी किए गए सर्टिफिकेट और उस पर आए जा रहे कारतूस से हुई थी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा।